हेलो स्टूडेंट्स। आज आप केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 12 अध्याय 12। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, नॉमनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो नाम पद्धति, नॉमनक्लेचर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का। एल्डिहाइडों का नामकरण, नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो बेटा एल्डिहाइड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब इनका नाम पद्धति, तो पहले आप पढ़ेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइडों के नाम पद्धति, नॉमनक्लेचर सिस्टम ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक एल्डिहाइडों का नाम रखने के लिए दो पद्धतियां हैं। नंबर एक साधारण पद्धति और दूसरा आईपीएसी। तो पहले साधारण पद्धति में देखिए, साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति में क्या होता है, एल्डिहाइडों के नाम उन अम्लों से प्राप्त होते हैं जिनमें ये ऑक्सीकरण के दौरान परिवर्तित होते हैं। नामकरण में अम्ल के नाम से इक अम्ल क्या जोड़ते हैं, इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ते हैं। इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ते हैं। जैसे बेटा ये है एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक। तो एसिटिक हटा देंगे एल्डिहाइड, तो एसिटल डिहाइड। भाई इक हटाया एल्डिहाइड आ गया, एसिटल डिहाइड। तो इक हटाएंगे एसिटिक में और एसिटल डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड जोड़ दिया हमने। अब देखो बेटा, प्रतिस्थापी एल्डिहाइडों के नामकरण में जनक श्रृंखला में पर उपस्थित प्रतिस्थापियों की स्थिति ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के समीपस्थ मतलब पास वाले कार्बन परमाणु, अल्फा कार्बन परमाणु जो कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे ये एल्डिहाइड है तो ये पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, उसके बाद गामा और फिर डेल्टा, इसी क्रम में रहेगा। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखो बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, यही एल्डिहाइड ग्रुप है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड ही लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है एल्डिहाइड। तो इससे जो ग्रुप जुड़ा होगा, तो एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर एल्डिहाइड और फिर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, तो अल्फा पर हमारा क्या जुड़ा है, मेथिल। तो अल्फा मेथिल और कार्बन कितने हैं, 1 2 3, वही काउंटिंग कर लें, ये 1 2 3। तो प्रोपेनलडिहाइड, तो अल्फा मेथिल प्रोपेनल डिहाइड। इसी प्रकार इसमें ये इसके बाद वाला अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो बीटा पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो। तो बीटा और कितने हो गए, यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ बीटा ब्रोमो ब्यूटेनल डिहाइड। अब देखो बेटा आईपीएसी, साधारण नाम पद्धति हो गया। अब आईपीएसी, आईपीएसी में क्या होता है, वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है आईपीएसी सिस्टम। इस पद्धति में एल्डिहाइडों को एल्केनल
कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केनल्स कहते हैं। इनका नामकरण संगत एल्केन के नाम के अंत से ई हटा के अल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ना है? ई हटाना है और अल जोड़ देना है। जैसे इसमें एक कार्बन है मेथ और इसमें नल जोड़ना, मेथेन प्लस अल, मेथेनल। इसमें दो कार्बन एथ प्लस अल, एथेन प्लस अल, एथेनल। और ये तीन कार्बन हैं तो तीन, प्रॉप प्लस एन प्लस नल। बेटा क्या होगा? प्रॉप प्लस एन और प्लस अल, तो क्या हो गया? प्रोपेनल। तो शाखित श्रृंखला एल्डिहाइडों का नामकरण निम्न नियम की सहायता से करते हैं, जो शाखित होंगे उनके लिए। तो शाखित का क्या है? CHO समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को जनक श्रृंखला मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं, और संगत एल्केनों के नाम के अंत से ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। जोड़कर एल्डिहाइडों का नामकरण करते हैं। प्रतिस्थापी एल्डिहाइडों में जनक श्रृंखला का अंकन इस प्रकार करते हैं कि एल्डिहाइड समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। न्यूनतम अंक अर्थात ये सबसे पहले हो, या हम ऐसे कह सकते हैं जिधर से ये पास में हो। दूसरा, अन्य प्रतिस्थापियों और बहु आबंधों की स्थिति में अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ ये ग्रुप होगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर इतना छूट गया, तो 2 पे क्या छूटा? C2H5, तो 2 एथिल, और ये 4 को ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेनल, 2 एथिल ब्यूटेनल हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो ये छूटा और ये छूटा, 2 पर मेथिल छूट गए, सॉरी ये किस पर है? 3 पर है, 1 2 और ये 3 तीसरे पर है, तो तीसरे पर 2 मेथिल हैं, तो 3,3 और 2 को डाई मेथिल, और ये ब्यूट प्लस एन प्लस अल ब्यूटेनल। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये लिया गया है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हैं। पहले तो ये इन, तो पहले देखो बेटा 5 को पेंट बोलते हैं, और 3 पर जो पहला वाला होता है उसको डबल बॉन्ड को इन, तो 3 इन और 1 पे अल, तो पेंट 3 इन 1 अल।